So students, next is the fundamental human rights. So ऐसा था कि जो हिंदू लीडरशिप थी of Southeast Asia, it can basically be divided into two types. One is the extremist Hindus and the second one is the moderate Hindus. So unfortunately what happened, that the Congress was fully overpowered by the extremists as the juncture of history, and the British had to decide to transfer those powers in the Indian hands. So in state of affairs में Muslims और minority communities of the region थी, उन्हें ये feel होना शुरू हुआ कि जो Indian government है, because it was filled with the extremist Hindu, तो फिर उनके लिए तो it will only be a change of power for the minorities, और जो Muslims हैं उनके लिए भी, तो जो नॉन हिंदूज़ हैं उनको ये फील होना शुरू हुआ कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ऑफ दैट. So this feeling served as a very strong motivation force behind the Muslims' demand for Pakistan, and for the same reason non-Muslims जो region के थे उन्होंने भी पाकिस्तान के बनने को fully support किया. In other words, जो एक important objective underline करता है demand for Pakistan, वो ये था to safeguard the rights of the people living in these areas, which included both the Muslims and the non-Muslims. जो non-Muslims हैं उनको भी एक साथ लेके चलना है. तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह was basically a great champion of human rights, और उन्होंने जो first session of Constituent Assembly of Pakistan को जब एड्रेस किया तो उन्होंने human rights को इस तरह डिपेक्ट किया. देख लेते हैं. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting with this fundamental principle that we all are citizens and equal citizens of one state. स्टूडेंट्स, आपने ये जो कोड देखा है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत बात की है कायदे आज़म ने, और वो ये है कि चाहे वो जिस भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट क्रीड का कोई भी इंसान हो, तो पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो एक सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट होगा और उसके पास हर तरह की फ्रीडम होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट और क्रीड, कि वो अपने जो भी मजहबी प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कर सके और उनके ऊपर हर तरह की फ्रीडम होगी ये सब करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में क्या है. पाकिस्तान, द आउटकम ऑफ सस्टेन्ड मुस्लिम एफर्ट्स. एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान एक दिन में तश्कील नहीं हुआ. It had to go with a lot of tireless efforts, और हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने अनथक मेहनत की है, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, और उसके बाद पाकिस्तान तश्कील हुआ है. सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो 1857 से लेके पाकिस्तान की क़याम तक वजूद में आए हैं. सबसे पहले आता है ब्रिटिश एसिडेंसी. सो स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1857 800 लॉन्ग ईयर जो मुस्लिम का रूल था इंडिया में वो इख्तिताम पे पहुंचा अपने. और आप लोगों को याद होगा, जैसे कि हमने 10th ग्रेड में भी डिस्कस किया था, कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी सल्तनत है वो यहाँ पे कायम कर ली और ब्रिटिशर्स के अंडर रूल आ गया इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में. 1858 में इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं. विल स्टार्ट विद द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, सर सैयद अहमद ख़ान. एंड ही वॉज द एक्चुअल पर्सन जिसकी वजह से मुसलमानों के जो कि एक मिजरेबल कंडीशन थी उससे हम लोग बाहर निकल सके. सर सैयद अहमद ख़ान gave a solution for the most important problem in the British education system and in the making of friendship between Muslims and the British rulers. 1875 में he found the Aligarh School and established the educational and research institution and brought out a magazine तहज़ीबुल अखलाक. जब हम अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं फर्दर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगी. उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 1867 में, जिसकी बदौलत सर सैयद अहमद ख़ान को एक नई डायरेक्शन मिली और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक डिफरेंट डायरेक्शन पे काम किया. हिंदू रिजेंटमेंट जो है टुवर्ड्स उर्दू,
उसको उन्होंने पहले ही फोर्स से ही कर लिया। और उन्होंने जब ये देखा कि उर्दू लैंग्वेज के लिए एक हेट्रेड कायम हो गई है दोनों कम्युनिटीज़ में, तब सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स। सो कुछ ऐसी मूवमेंट्स आई जिसकी वजह से मुसलमानों को ये बात पता चल गई, उन्हें कंफर्म हो गई कि हिंदूज़ जो हैं वो तो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं और वो मुसलमानों के साथ नहीं चल सकते, बल्कि उन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं। इसी तरह की एक मूवमेंट थी आर्या समाज, जो कि लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी में फ्लरिश हुई। और इस मूवमेंट का बच्चों एम ये था कि बेसिकली जो मुसलमान हैं उनको हिंदुओं में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि द चेंज ऑफ रिलीजन फ्रॉम मुस्लिम्स टू हिंदूज़। बंकिम चंद्रा चटर्जी, उन्होंने एक नावल लिखा अंदन मात, और इसके अंदर उन्होंने मुस्लिम्स की जो फीलिंग्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उसको हर्ट किया बहुत ज़्यादा। उसके अंदर जो बंकिम चंद्रा चटर्जी है, उसके अंदर जो उन्होंने नावल लिखा है उसमें वंदे मातरम विच इज़ देयर एंथम, उसका पार्ट भी बनाया गया। तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अनथक मेहनत के बाद हमारे पास हासिल हुआ है, और तकरीबन 90 ईयर्स लगे हैं पाकिस्तान को हासिल करने में। तो आपकी बुक में जो जो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट्स उस ज़माने के लिखे गए हैं, उस पीरियड के लिखे गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप ये समझ सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से मुसलमानों को ये बात समझ आने लगी कि हिंदूज़ जो हैं वो तो बिल्कुल चाहते ही नहीं हैं कि किसी तरह भी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी तश्कील हो। इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 1905 में लॉर्ड कुर्जॉन ने पार्टीशन कर दी बंगाल की इनटू 2 पार्ट्स, दैट वाज ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। और उन्होंने कुछ ये स्टेप्स लिए जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी के लिए ये बेहतर उनके लिए इकदाम थे, तो उन्होंने ये इसको पार्टीशन कर दी। उसके अंदर क्या हुआ कि इस पार्टीशन से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एक तश्कील होगा, लेकिन उसका जो रिस्पांस हुआ उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा उसकी अपोजिशन की और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला। सो मुस्लिम्स जो हैं उन्हें ये फील होना शुरू हुआ कि ये तो चाहते ही नहीं हैं कि हमारी किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन हो या किसी तरह मुस्लिम कहीं पे भी मेजॉरिटी में आए। तो तब मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ दैट दे एक्चुअली नीड ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपनी वॉइसेस को रेस कर सकें, अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास पुट फोर्थ कर सकें।